गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं, जहां पर भी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। टीम इंडिया इस समय स्वस्थ नहीं है भाई, और इसका कोई उपचार भी नहीं है, क्योंकि आप नेचर से तो लड़ नहीं सकते हैं। ब्रिस्बेन में लगातार बारिश, झमाझम बारिश, और आज का दिन तो हो गया समाप्त, क्योंकि आज मात्र 13.2 ओवर का खेल हुआ। लेकिन ये जो फॉरकास्ट है ना, वो सिर्फ आज के लिए नहीं था। स्पोर्ट्स टॉक ने एक स्पेशली वीडियो बनाई थी, जहां पर कि मैंने कहा था कि यार ये तो गलत हो जाएगा। ये टाइटल मैंने लिखा था कल ही, और वही हो रहा है भारतीय टीम के साथ में। लगातार 4 दिनों तक इस समय ब्रिस्बेन में बारिश है, और जैसे कि आज 60% रेन प्रिडिक्ट किया गया, कल 58% है, उसके बाद 65% है, फिर इसी तरीके से 55% है। 5वें दिन जाकर के रेन बिल्कुल भी नहीं है। फॉरकास्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन 5वें दिन का है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से बारिश होती रही ब्रिस्बेन में, जिस तरीके से आज हमने झमाझम रेन देखा है, तो फिर क्या भारतीय टीम की हालत खराब नहीं हो जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से? बिल्कुल हो जाएगी। समीकरण जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाता है, या फिर किसी भी वजह से ड्रॉ हो जाता है, अगर आपके इसी तरीके से ओवर्स कटते रहे, तो आप कितने ओवर्स बढ़ा लेंगे? आप 2-2, 3-3 ओवर एक सत्र में बढ़ा लेंगे, इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं आपका। तो अब इसी बात है कि आप और अभी और बारिश होने की संभावना है। कल भी, परसों भी, तरसों भी लगातार बारिश होने की संभावना है। शुरू के 4 दिन बहुत ज्यादा रेन है, और ऐसे में फिर भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो पहली दफा चैनल पर आए हैं उन तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें, ताकि आपको डिटेल्ड में पूरी खबर की जानकारी जरूर मिल जाए। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, जो कि ब्रिस्बेन से है। इतनी झमाझम बारिश है, लेकिन इन्होंने सिर्फ पिच पर कवर्स लगाए हुए हैं। पूरा आउटफील्ड जो है इन्होंने छोड़ दिया, पूरा आउटफील्ड इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। अब होगा क्या कि कहा जा रहा है कि भाई यहां का भी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल उसी लेवल का है जिस लेवल का हमने बेंगलुरु में देखा, कि बेंगलुरु में भी बहुत कमाल का ड्रेनेज सिस्टम है। वो तमाम चीजें ठीक हैं, लेकिन आप पूरे मैदान को तो कवर कर सकते थे, लेकिन यहां पर भी ये कवर किया नहीं गया। और आजकल का ये फैशन बन चुका है। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, अमेरिका में मैक्सिमम मैचेस बारिश की वजह से नहीं हुए। वहां पर तो पिच को कवर करने तक के लिए इनके पास में कवर नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो यार एक टॉप लेवल की टीम है, टॉप क्रिकेटिंग नेशन है। इसके बावजूद भी यहां पर पता नहीं क्यों मैदान को नहीं कवर किया जा रहा है, और कहा जाता है कि सिर्फ आउटफील्ड को हमने छोड़ दिया, ड्रेनेज सिस्टम टॉप क्लास का है, जल्दी सुखा लेंगे। भाई खिलाड़ी भी तो इंजर्ड होंगे। खैर, चर्चा करते हैं आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर ब्रिस्बेन में जो आज बारिश हुई है, अगर 3 दिन जैसे फॉरकास्ट में कहा जा रहा है कि लगातार बारिश है, तो भाई कितना बड़ा नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। अंक तालिका में अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 स्थान पर है। एक एक करके मैं सभी टीमों के आपको सिनेरियो समझा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 स्थान पर है, भारत नंबर 3 स्थान पर है, और अब इन्हीं तीनों टीमों में कंपटीशन है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब उनको पाकिस्तान के खिलाफ में, कमजोर पाकिस्तान के खिलाफ में, एक मैच उनको जीतना है, टेस्ट मैच। और जैसे ही वो एक टेस्ट मैच जीतेंगे, उसके बाद कोई परमिटेशन, कोई कॉम्बिनेशन उनको नहीं रोकेगा। अपने दम पर वो फाइनल में पहुंच जाएंगे, एक ही टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके। सीधी सी बात है। तो साउथ अफ्रीका तो अपना मान करके चले कि भाई फाइनल में जगह बना चुका है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डायरेक्ट फाइट है। और मैं अगर क्लियर कट कहूं तो भाई जो भी टीम बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट जीतेगी, वो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। अगर भारतीय टीम पहुंच जाती है तो तीसरी दफा पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है तो उनके पास में दूसरी दफा पहुंचने का मौका है, पहुंच जाएंगे, और अपनी ट्रॉफी को रिटेन करने का उनके पास में मौका है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आखिरी दफा उसी टीम ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। अब सवाल है कि भारतीय टीम के लिए इतना बड़ा नुकसान क्यों है अगर ड्रॉ है तो? नुकसान इसलिए है क्योंकि उसके बाद जो आपके 2 टेस्ट मैच बचते हैं, एक टेस्ट मैच मेलबर्न में जो कि 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में खेला जाएगा दिसंबर में, और दूसरा टेस्ट मैच, और वो आखिरी टेस्ट मैच होगा जो कि खेला जाएगा आपका सिडनी में 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 में। अगर टीम इंडिया इन दोनों मैच को नहीं जीतती है तो फिर भारतीय टीम के हाथ में नहीं होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने दम पर पहुंचना।
फिर उनको थोड़ी सी मदद चाहिए श्रीलंका से, फिर उनको थोड़ी सी मदद चाहिए साउथ अफ्रीका का मैच ड्रॉ हो जाए, ये अलाना फलाना। हालांकि साउथ अफ्रीका अगर एक मैच जीतेगी तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप इस टेस्ट मैच को ड्रॉ होते हुए देखोगे बारिश की वजह से ब्रिस्बेन में, तो भारतीय टीम के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि इनको दोनों मैच जीतने पड़ेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अपने दम पर। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि फिर आप श्रीलंका की तरफ देखोगे, यार श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एक टेस्ट मैच ड्रॉ करा लो भाई, एक टेस्ट मैच में आप जीत लो भाई। ये मतलब आपके हाथ में नहीं होगा समीकरण, और ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होगा। ऑस्ट्रेलिया इतनी भी कमजोर टीम नहीं है जो कि श्रीलंका में जाकर के हार जाएगी। न्यूजीलैंड जरूर हारी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया के सामने में ना वो स्मेल करने लग जाते हैं, वो सूंघने लग जाते हैं ट्रॉफी, तो फिर वो किसी भी टीम को धो करके चले जाते हैं। चाहे वो श्रीलंका को श्रीलंका में धोना हो या दुनिया की कोई भी टीम को धोना है, वो धो करके चले जाते हैं। इसीलिए पर्सनली भारतीय टीम को अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए कोशिश करनी होगी, और कोशिश कर रही थी टीम, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ब्रिस्बेन की जो बारिश है, और अभी फोरकास्ट में जैसे कहा जा रहा है कि आज 4 दिनों तक बारिश है, तो ऐसे में तो फिर हालात बहुत नाजुक हैं भारतीय टीम के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप मैच ड्रॉ करोगे, आप तीसरे पायदान पर हो, आप तीसरे पायदान पर ही अटके रहोगे। आपका ये 17वां मैच है इस सीजन का, और आप तीसरे पायदान पर ही अटके रहोगे। जबकि अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, वो सेकंड पर ही रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने पॉइंट्स में और बढ़ोतरी करेगा। भारतीय टीम का भी पॉइंट्स बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया से ऊपर तो नहीं जा पाओगे जब तक आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जाता है। और इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई किसी भी हाल में भारतीय टीम के लिए ब्रिस्बेन पूरा मैच होना बहुत जरूरी है। लेकिन बारिश अपने कंट्रोल में है नहीं भाई, और अगर नहीं रुकती है बारिश तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही मैंने समीकरण आपको बताया। एक हमारे दोस्त का कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर भारतीय टीम एक ही मैच जीते तो भी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते हैं। आप ही ने ये वीडियो बनाई थी, मुझे उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल मैंने ये वीडियो बनाई थी, बिल्कुल मैंने कहा। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि फिर आपके हाथ में चीजें नहीं होंगी। आप एक मैच भी जीतोगे तो भी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते हो, बशर्ते पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दे, ठीक है, और श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच जीत जाए। और अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो फिर आप पहुंच जाओगे। या फिर ये भी अगर हो जाए कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दे और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, तो ऐसे में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम पाकिस्तान से 2-0 से हारने जा रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आपको मतलब परेशान कर देंगे। आपके हाथ में जब चीजें नहीं होती है तो आप फिर दूसरों पर ही भरोसा करके चलते हो। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के हाथों में अभी अपनी चीजें हैं। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो भी आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में जीत दर्ज करने के बारे में सोचना चाहिए। पॉजिटिव माइंड से क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन ये टेस्ट मैच जहां पर कि कुछ बेहतर हो सकता था, एक तो फैसले कुछ गलत ले लिए रोहित शर्मा ने, ऊपर से बारिश की वजह से जो चीजें हैं वो खराब हो गई। और अगर बारिश आज सिर्फ होता तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि आजकल तो टेस्ट मैच 3 दिनों में खत्म हो जाते हैं, 4 दिनों में खत्म हो जाते हैं। पिछले टेस्ट मैच को देखिए 3.5 दिनों में खत्म हो गए, इनफैक्ट 2.5 दिनों में, 3 दिनों में। और मेरा यह मानना है कि यार अगर 4 दिन बारिश होगी तो फिर दोनों टीमें तगड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश की तरह 1.5 दिनों में किसी टीम को हरा करके चले जाएंगे, ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।